हाँ जी, इसमें सभा में जिन्होंने पहली बार भट्ठी की है एडवांस में, वो हाथ उठाना। इस सभा में पहली बार भट्ठी की है और इस विराटनगर की पहली सभा में बैठे हैं, वो हाथ उठाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 अच्छा 9 10 11 12 13 अच्छा। ऐसा तो कोई नहीं बैठा है जो बिना भट्ठी के बैठा हुआ हो, है? अरे बताओ सच्चा सच्चा, वीडियो में तो आ रहा है, ऊपर वाले के वीडियो में सब कुछ आता रहता है? ऐसा तो कोई नहीं है जो बिना भट्ठी के बैठा है, क्योंकि बाप का वायदा है। मैं बच्चों से ही बात करता हूँ और बच्चे उनको कहा जाता है जो बाप के घर में जाके पैदा होते हैं। कोई आत्मा बाप के घर में पैदा न हो तो बाप का बच्चा कहा जाएगा? है? कैसे पैदा होते हैं? हाँ, 9 महीने गर्भ में बच्चा पकता है, वही खाना, वही पीना, वही सारा वाइब्रेशन, सब कुछ अंदर ही प्राप्त होता है। बाहर की दुनिया से कनेक्शन कट हो जाता है। तो ये भी बेहद की 9 दिन की भट्ठी है, बेहद का ज्ञान गर्भ है। इस ज्ञान गर्भ में पक करके जो 9 दिन के बाद बाहर निकलते हैं, 1 दिन आना 1 दिन जाना, 7 दिन की भट्ठी, जिसमें साप्ताहिक कोर्स भी समाया हुआ है। उन 9 दिनों में पक करके निकलने वाले जो बच्चे हैं वो निश्चय बुद्धि बनते हैं कि हमें बाप मिल गया। तब कहा जाता है बाप का बच्चा बना। ऐसे कभी कभी हो सकता है कि कोई बच्चा 7 दिन भट्ठी करने के बाद भी मरा हुआ पैदा हो, बाप का बच्चा न बने, लेकिन ऐसा बहुत कम। तो जो बाप के बच्चे बनते हैं निश्चय बुद्धि, उनको कहते हैं जिंदा है। और अगर अनिश्चय आ गया बाद में तो मर गया। मर जाता है तब क्या करता है? दूसरे बाप के यहाँ जन्म लेता है या तो भूत प्रेत बनता है। ऐसे ही है ना? तो जो मर जाते हैं वो तो या तो दूसरे धर्म पिता को, दूसरे धर्म वालों को अपना बाप बनाए लेते हैं, वो सूर्यवंशी की लिस्ट से निकल जाते हैं। ज्ञान सूर्य के बच्चे नहीं रहते हैं। तो यहां भी ऐसे ही है, बच्चा बनकर के बाप से मिलना होता है और बाप का वर्षा लेना होता है। बाप का पहला वर्षा क्या है? बापी है? बापी पहला वर्षा है बाप की पहचान, और पहचान ज्ञान के द्वारा मिलती है। पहले ज्ञान आता है या पहले बाप आता है? पहले ज्ञान आता है, फिर ज्ञान के आधार पर बाप की
पहचान आती है। तो ये जरूरी है कि बाप की सभा में कोई भूत प्रेत आके न बैठ जाए। क्या कहा? जो बाप का बच्चा ही नहीं बना और आकर के बैठ गया, चाहे साकार में आके बैठ गया, चाहे सूक्ष्म शरीर से आके कोई में प्रवेश करके बैठ गया, तो क्या हुआ? 84 जन्म साकार में लेने वाला हुआ या भूत प्रेत हुआ? जरूर अगले जन्मों में क्या बनेगा? भूत प्रेत बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि इसलिए बनेगा कि वो आत्मा जो शरीर छोड़ करके आई है, या तो चंद्रवंशी है, या तो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली है, या बौद्ध धर्म में, या क्रिश्चियन धर्म में, या कोई भी धर्म में कन्वर्ट होने वाली है। वो प्रवेश करने वाली आत्मा, या जो भट्टी नहीं किया हुआ है और आके बैठा हुआ है, तो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्मा है। और जो भी दूसरे धर्म में कन्वर्ट होती हैं आत्माएं, वो बाप को पूरा पहचानती हैं? नहीं पहचानती हैं। न पहचानने के कारण फिर दूसरे धर्म में चली जाती हैं द्वापर युग से। और दूसरे धर्म में वो ही कन्वर्ट होते हैं जिन्हें पूरा ज्ञान नहीं होता है। ये सूर्यवंशी पहली पीढ़ी की एक खास पहचान है। क्या पहचान है? कि वो बाप को पहचानने वाले बच्चे होंगे, और कोई गुण हो या न हो, लेकिन बाप पहले पहले कौन सा गुण देखते हैं? बाप की पहचान इन बच्चों को है या नहीं है? या पहचान करके भूलने वाले तो नहीं हैं? और बाबा, हाँ, जैसे संगम युग के अंत में 4.5 लाख आत्माएं इसी शरीर से देवता बनते हैं और देवता को जन्म देते हैं। हाँ जी। और त्रेता के अंत तक का पॉपुलेशन बोला है 10 करोड़। त्रेता के अंत तक हाँ बोला है। हाँ फिर जो शास्त्र में गायन है 33 कोटि देवी देवता का, हाँ, तो सब 33 कोटि अभी ज्ञान लेने आते हैं क्या एडवांस के? जरूर ज्ञान में आते होंगे। आगे चल करके और धर्म वाली आत्माएं आकर के ज्ञान लेंगी या नहीं लेंगी? हैं? लेंगी। तो 10 करोड़ के बाद वाली आत्माएं वो भी आकर के बाद में ज्ञान लेंगी या नहीं लेंगी? हैं? ज्ञान लेंगी। और वो भी देवता बनती हैं। अरे देवता धर्म के तो हैं। देवता धर्म की पहचान क्या है? कोई खास पहचान है जो कलयुग में भी देखने में आती है, द्वापर में भी देखने में आती है, त्रेता और कलयुग सतयुग में भी देखने में आती है। क्या पहचान है? उनके परिवार की खास पहचान है, जो पहचान नई दुनिया का जो पहला परिवार है, छोटा सा परिवार, उस परिवार से ही शुरू होती है। क्या पहचान? एक धर्म, एक राज्य, एक राजा, एक कुल, एक मत, अद्वैत होंगे, दूसरे किसी को मानने वाले नहीं होंगे। और आज भी ऐसे परिवार भारत में ढूंढने से मिलते हैं जो पूरे परिवार का भोजन एक ही चूल्हे पर बनता है और उनका एक ही मुखिया राजा के समान होता है। परिवार में परिवार का एक भांति जिस पार्टी को वोट देगा सभी भांति
उसी पार्टी को वोट देंगे, एक भी छिटक के नहीं जा सकता। आया समझ में? हाँ जी। बाबा, हाँ जिससे बेसिक में क्या हुआ था है, ये पंखा बंद करना। हाँ तो बेसिक में क्या हुआ था कि जो कुमार का दादी है ना, उसको हेड असिस्टेंट रखा गया था, है, उसको असिस्टेंट के रूप में रखा गया था कुमार का दादी को। हाँ कुमार की दादी है, उसको हेड ऑफिसर के रूप में रखा गया था। हाँ ना जो कुमार का है वो इस्लाम से कनेक्टेड है, और जो मोहनमोहनी है वो बौद्ध से कनेक्टेड था। माना बाद में क्या हुआ कि कुमार का ने मोहनमोहनी से सत्ता छीन लिया। माना इस्लाम ने बौद्ध से सत्ता छीन लिया। हिस्ट्री में भी तो ऐसा ही होता है। बौद्ध धर्म वाले जिनमें प्योरिटी ज्यादा होती है, उन बौद्धियों को दूसरे धर्म वाले कब्जा कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं अपने धर्म में। हाँ तो फिर क्या हुआ? ऐसे ही एडवांस में इसका स्टडी कैसे होता है? अरे एडवांस में जो बीज रूप आत्माएं हैं, उन बीज रूप आत्माओं में इस्लाम धर्म की कोई मुखिया आत्माएं नहीं होंगी। 12 का ग्रुप नहीं होंगी, है? होंगी या नहीं होंगी? होंगी। सूर्यवंशियों का भी 12 का ग्रुप है, चंद्रवंशियों का भी 12 का ग्रुप है बीज रूप आत्माओं में, और बौद्धियों का भी बीज रूप आत्माओं का ग्रुप है। इसलिए तो बाबा ने कहा अव्यक्तवाणी में कि आगे चल करके ब्राह्मणों की दुनिया में 8 राजाइयां स्पष्ट देखने में आवेंगी। तो उन 8 राजाइयों के कंट्रोलर भी देखने में आवेंगे या नहीं आवेंगे, और उन सब का मुखिया भी संगठन में देखने में आवेगा या नहीं आवेगा। ज्ञान की गहराई की बातें हैं। कोई तो अभी भी जानते हैं कि रुद्रमाला जो पहले पहले बनने वाली है, उस रुद्रमाला में सूर्यवंश का मुखिया कौन है, जानते हैं या नहीं जानते हैं? हैं? जानते हैं। ऐसे ही चंद्रवंश का मुखिया कौन है, है? जानते हैं या नहीं जानते हैं? जानते हैं। ऐसे ही इस्लाम वंश का भी कोई संगठन होगा या नहीं होगा? जो इस्लाम वंश का संगठन होगा उसमें इस्लाम धर्म की ही आत्मा प्रवेश करेगी। क्या? सूर्यवंशियों का संगठन होगा, उसमें सूर्य ही प्रवेश करेगा। हाँ, सूर्यवंशियों के संगठन में नंबरवार और धर्म की आत्माओं का भी कनेक्शन है, क्योंकि सिजरा बनता है। और जो भी सूर्यवंशियों में प्रवेश करने वाली आत्माएं हैं, वो बीज रूप स्टेज में पक्की होने के कारण जो भी प्रवेश करने वाली सूक्ष्म शरीरधारी हैं, उनके ऊपर कंट्रोल कर लेंगी। जैसे राम वाली आत्मा जिसमें शिव मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं, वो ज्ञान चंद्रमा वाली आत्मा को कंट्रोल करेगी या नहीं करेगी? बैल के ऊपर सवार होगी या नहीं होगी? होगी। ऐसे ही औरों का भी है। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ब्राह्मणों की दुनिया में छोटी माँ नहीं है। जो राज परिवार होते थे उसमें राज्य लक्ष्मी होती थी या नहीं? और उसकी सास बड़ी माँ होती थी कि नहीं? होती थी। और सास की भी सास परदादी होती थी कि नहीं? ब्राह्मणों की दुनिया में परदादी कौन मानी जाती है? हैं? बेसिक में निर्मल था। हाँ, उसको परदादी कहते थे ना। तो एडवांस की दुनिया में भी परदादी कोई होगी या नहीं होगी? होगी। जो पुरानी पुरानी दादियां होती थी,
माताएं होती थी उनमें नई माताओं के मुकाबले ज़्यादा प्योरिटी होती थी, संस्कार होते थे, या प्योरिटी के कम संस्कार होते थे? ज़्यादा प्योरिटी के संस्कार होते थे। तो छोटी माँ से भी ज़्यादा प्योरिटी के संस्कार, बड़ी माँ से भी ज़्यादा प्योरिटी के संस्कार, और छोटी माँ में जो प्रवेश करने वाली बेसिक की छोटी माँ है, होम राधे मम्मा, उससे भी ज्यादा प्योरिटी के संस्कार किसमें होंगे? चंद्रवंश के बीज हैं? परदादी में। तो हिसाब है, ऐसे नहीं है कि हिसाब नहीं है। कोई में कुमार का दादी भी शरीर छोड़ने के बाद प्रवेश करती है, कोई में मनमोहनी दीदी भी शरीर छोड़ने के बाद प्रवेश कर रही है, कोई में विश्व किशोर भाव भी प्रवेश करके हाँ पार्ट बजाए रहे। हाँ, ज्ञान की गहराई में जाने से सब कुछ पता चल सकता है। बाकी बाप दादा नहीं बतावेंगे कि इस आत्मा का ये पार्ट है, उस आत्मा का ये पार्ट है, ये बोर्ड पर लिखकर या कागज पर लिखकर नहीं बतावेंगे। समझा? बाबा लेकिन इसमें एक क्वेश्चन है, जैसे 2011 में जापान में सुनामी आया था ना? है 2011 में जापान में सुनामी आया था। जापान में? हाँ। तो बाबा ने तो बताया था कि ऐसे ही बिहार में भी जो जापान है वो अपन को सूर्यवंशी समझते हैं। ऐसे ही अष्टदेव में भी कोई है सूर्यवंशी कहने वाले जो अपन को सूर्यवंशी समझते हैं। जापान में कौन सा धर्म है? बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म का कोई मुखिया होगा या कि नहीं? एडवांस में, एडवांस का जो मुखिया होगा उसको माया हिलाती होगी या नहीं हिलाती होगी? तो ऐसे भी हिलाती है जैसे जापान में सुनामी आया, हिला के रख दिया। अनिश्चय बुद्धि होते होते जापान खत्म होने से बच गया। और बाबा अभी जो बोले आप कि शंकर जो है परम पदधारी है, शंकर जो है शंकर जी, शंकर जी नहीं परम पदधारी है। शंकर तो याद का पुरुषार्थ कर रहा है, तो पुरुषार्थी है या परम पद पाने वाला है? मुझे क्लास सुन लगी। नहीं नहीं नहीं, तो तुम शंकर को क्यों कहते हो? नहीं हम कह रहे हैं क्या कि जो कह रहे सोई कहो। हाँ, परम पदधारी विष्णु को याद, विष्णु को याद करो, ये नहीं। हाँ, वो भी याद कर सकते हैं, क्योंकि बाबा ने मुरली में बोला है सबसे अच्छा सहज पुरुषार्थ है नारायण को याद। तो नारायण कहो या विष्णु कहो, बात तो एक ही है। नहीं शंकर जी याद कर रहे हैं। शंकर याद किसको करता है? वो तो शिव को याद करते हैं? हैं। शिव को याद करते किसको? हैं। शिव को, विष्णु को। अरे तुम याद किसको करते हो? तुमको क्या लक्ष्य दिया है जीवन का? नर से नारायण लक्ष्य को याद करते हो कि नहीं? तो जो शंकर वाली आत्मा है उसका लक्ष्य क्या है? हैं? सिर्फ नारायण बनना या लक्ष्मी नारायण दोनों के संस्कार मिलकर के एक बनना है? विष्णु बनना, दोनों के संस्कार मिलकर के एक बनना। तो दोनों के संस्कार विष्णु में समाये हुए, नो विषय टाल। लक्ष्मी वाली आत्मा तो ऑलरेडी पहले से ही विषय विकारों से जन्म जन्मांतर की रहित है। लेकिन शंकर भी जो सारा जीवन विष पीने वाला है, विष क्या होता है? हैं? अरे विष क्या होता है? विष होता है पर स्त्री या पर पुरुष का हाँ भोग करना, उसको विष कहा जाता है। वो विष बेहोश करने वाला है, लेकिन वो बेहोश होता ही नहीं। ऐसे देखने में आता है कि बैठा बैठा सो गया,
लेकिन सो गया या याद में लीन हो गया? याद में लीन हो गया। और तो वह मतलब परम पद तब मिलता है जब लक्ष्मी के पैर नारायण के साथ लग, हैं? जब लक्ष्मी युगल लग जाती है पैर में। अरे अभी तो बता दिया व्यक्तवाणी में पहली में ही, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। जब अंत होगा पुरुषार्थ का तो कौन प्रत्यक्ष हो जाएगा? भारत माता, सिर्फ भारत माता प्रत्यक्ष होगी या विष्णु पद प्रत्यक्ष हो जाएगा? प्रत्यक्ष हो जाएगा। पुरुषार्थ का तो अंत हो गया बाबा। अब अंत हो गया। तुम नर से नारायण बन गए या नारायण जैसे बन गए? बाबा का तो है 16 में संपन्न बनना है। बाबा को बनना है, तुमको नहीं बनना है। लो इन्होंने तो पक्का कर दिया। पहले बाबा बनेंगे तब तो हम बनेंगे। पहले बाबा बनेंगे फिर तुम बनेंगे। दूसरा नंबर तुम्हारा है। वाह भाई, ये तो नंबर पक्का हो गया। तुम्हारे मुंह में तो घी शक्कर। नहीं बाबा, तो मतलब हाँ, क्या मतलब 16 में नारायण संपन्न बनना है? पहले जो अव्वल नंबर है वो संपन्न बनेंगे तब ना बच्चे भी संपन्न बनेंगे। हाँ हाँ, नंबरवार बनेंगे। हाँ, तो वही बात है। तो पुरुषार्थ तो अब 16 में समाप्त ही हो जाएगा। 16 से पुरुषार्थ समाप्ति हो जाएगा। क्यों 16 में पुरुषार्थ समाप्ति क्यों हो जाएगा? किस आधार पर कहा कि 16 में पुरुषार्थ समाप्त हो जाएगा? और सबका समाप्त हो जाएगा या पहले 8 का समाप्त होगा? पहले 8 का होगा, कहने का ये मतलब। हाँ, कहने का मतलब बहुत निकलता है तुम्हारा। बड़े मतलब निकालते हो। इतना मतलब ही न बनो, हैं? हाँ बोलो। मुरली में कहा है। हाँ, और क्या क्या मुरली में कहा है? हैं? मैं इनके अंत के अंत में प्रवेश करता हूँ। इनके 84वें जन्म के अंत के भी अंत में प्रवेश करता हूँ। हाँ प्रजापिता वाले ने बाबा ने जैसे आदि में जो शरीर छोड़ लिया, हाँ, तो अभी बेसिक वाले को हम समझाएं तो अंत के भी अंत में एक्स्ट्रा जन्म तो मानने वाले तैयार नहीं होते। किस तरह से समझाएं? क्यों नहीं मानने वाले तैयार होते हैं? तुम समझाने वाले तैयार नहीं हो। नहीं, उनको एक्स्ट्रा जन्म कहेंगे तो मान हैं? उनको एक्स्ट्रा जन्म कहेंगे तो मानते ही नहीं। एक्स्ट्रा जन्म कहेंगे तो मानते ही नहीं। क्योंकि पहले जो जन्म छोड़ करके फिर दूसरा जन्म दिया है ना यहाँ में। हैं? सेवक राम ने शरीर छोड़ करके जो शरीर छोड़ा है वो कौन सा जन्म था? हैं? 84वां जन्म था ना। हाँ, तो फिर समझाने में क्या अड़चन आ रही है? फिर इधर राम वाली आत्मा 76 से प्रत्यक्ष हो गए हैं? तो वो तो 84 नहीं हुआ कहेंगे वो। वहाँ आत्मा प्रत्यक्ष हो गई राम वाली। 76 में तो प्रत्यक्ष हो गई। 76 में राम वाली आत्मा प्रत्यक्ष हो गई कि उसमें भी दोला आ गया। कोई कहते हैं राम वाली आत्मा प्रत्यक्ष हो गई, वो भी अब कहते हैं। जब बाबा ने प्रत्यक्ष कर दिया कि शिवरात्रि असली बाप की प्रत्यक्षता की रात्रि है, 76 में तो किसी ने पक्का जाना ही नहीं कि बाप की प्रत्यक्षता का मतलब क्या हुआ। शिव बाप प्रत्यक्षता की बात है या नारायण राम वाली आत्मा की प्रत्यक्षता की बात है? हैं? शिव बाप प्रत्यक्ष हो गया माने शिव जयंती हो गई। राम वाली आत्मा हैं? राम वाली आत्मा प्रत्यक्ष हुई, शिव बाप थोड़ा ही प्रत्यक्ष हुआ। तो बहुत लोड़े हैं समझाने वालों के। माने राम वाली आत्मा भी संपन्न बन गई या नहीं बन गई? हैं? नहीं बन गई, उसकी भी पढ़ाई चल रही है। प्रत्यक्ष होने का मतलब है नहीं, बच्चे ने जन्म ले लिया। जैसे बच्चा होता है पहले गुप्त होता है, पेट में होता है, पता ही नहीं बच्चा है या बच्ची है, पैदा होगा भी या नहीं पैदा होगा। तो बच्चा जब बाहर आता है, प्रत्यक्षता में आता है, तब कहा जाता है बच्चा पैदा हुआ। तो राम वाली आत्मा सन 76 में प्रत्यक्ष हुई, लेकिन समझने वालों ने पूरा समझा नहीं। समझने वालों ने समझ लिया शिव बाप आ गया राम बाप के तन में, लेकिन ऐसा नहीं है। शिव बाप जब आते हैं तो उसकी पहचान अव्यक्तवाणी में क्या बताई? अभी जो देखे जो इन आंखों से देखे, उसके मुख से दिल से क्या निकले?
कि मेरा बाप आ गया। ब्रह्मा कुमारियों का बाप नहीं, सारी सृष्टि का बाप आ गया। जो इन कानों से दो शब्द भी सुने उसकी बुद्धि में पक्का बैठ जाए मेरा बाप आ गया। अभी क्या होता है, आज बुद्धि में बैठता है कि बाप आ गया, और कल अरे बाप नहीं आया, हमें तो ये बात का पता ही नहीं था, आपने तो सही बात हमें बताई। वो ब्रह्मा कुमारियों ने सही बात बताई कि बाप नहीं आया, वो तो कोई भगवान नहीं, शैतान आया है। बस अनिश्चय बुद्धि हुए तो क्या हुआ, हैं, मर गए। तो ये बात समझाने में बहुत लोड़ है कि सन 76 में बाप आया या नहीं आया। 76 में 84वां जन्म हुआ या 83वां जन्म था? कौन सा जन्म था? 84वां जन्म था। 84 में जन्म के वानप्रस्थ अवस्था में आते हैं या आगे पीछे आते हैं? वानप्रस्थ अवस्था माने 60 वर्ष की एज थी। ब्रह्मा की पूरी आयु हो गई या अधूरी आयु थी? 60 वर्ष में जो पहला ब्रह्म है, जो परम ब्रह्म शास्त्रों में कहा गया है तस्मै श्री गुरुवे नमः, वो पहला ब्रह्म है या बीच का या लास्ट का ब्रह्म है? हैं? पहला ब्रह्म है। तो जो पहला ब्रह्मा उसकी आयु ही पूरी नहीं हुई तो मृत्युलोक खत्म हुआ या चल रहा है? क्या कहेंगे? चल रहा है, क्योंकि ब्रह्मा की आयु मृत्युलोक में पूरी होती है। तो पहला ब्रह्मा और पहले ब्रह्मा के जो भी फॉलोअर्स हैं पक्के पक्के 4.5 लाख, वो क्या समझेंगे? हैं? क्या समझेंगे? 84वां जन्म चल रहा है, खत्म नहीं हुआ, तो कब पूरा होता है? अरे 36 से ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष गाई हुई है, मुरली में भी बोला, तो 76 में पूरी हुई आयु। तो 76 में मृत्युलोक खत्म हुआ और अमरलोक शुरू हुआ। किसका? वही जो पहला ब्रह्म है। मृत्युलोक उसका खत्म हो गया, पक्का अमरनाथ बन गया। अमर बाप का अमर बच्चा, वो अनिश्चय बुद्धि होने वाला नहीं है। माया उसको धराशायी नहीं कर सकती। बाकी जितने हैं वो सब नंबरवार है। हाँ, मतलब सेवक राम है ना, उनका है सेवक राम का जो आत्मा है ना, हाँ जी, उनका मतलब 1936 में 84 जन्म था ना, जो 84वां जन्म था। हाँ 84 जन्म के अंत के वो 76 में क्या जो जन्म आए हैं, मतलब वो अंत का जन्म हो गया ना। हाँ 84वें जन्म का अंत का हो गया 76 में। अंत का हो गया। हाँ तो 85वां तो नहीं हुआ। हाँ 85वां नहीं हुआ। 84 के बाद जब 84 जन्म 76 में पूरा हुआ तो मृत्युलोक खत्म हुआ उसके लिए मन बुद्धि में, या चालू रहा? मृत्युलोक मन बुद्धि में खत्म हो गया। मन बुद्धि में गंदे संकल्प, विकारी संकल्प आने का चांस नहीं रहा। ज्ञान के ही संकल्प आएंगे, नई दुनिया के ही संकल्प आएंगे, सेवा के ही संकल्प आएंगे। भ्रष्ट संकल्प आएंगे क्या? चांस है? नहीं है। लेकिन बाबा ये पॉइंट हर आत्मा पर लागू होती है। क्या पॉइंट? ये कि मन बुद्धि में भ्रष्टाचार समाप्त हो जाता है गंदे। अच्छा, हर आत्मा की मन बुद्धि में गंदे संकल्प नहीं आते हैं? झूठ बोलते हो? नहीं, जैसे 76 में हर आत्मा के लिए कैसे लागू हो जाता है? 76 में राम वाली आत्मा पर जब समाप्त हो गया, उसके मन बुद्धि में जो व्यर्थ के संकल्प हैं, विकारी संकल्प हैं, वो नहीं आते हैं। वैसे ही पुरुषार्थ में है हर आत्मा जब हर आत्मा के अंदर गंदे संकल्प नहीं आते हैं। और क्या कह रहे हो?
मैं ये कह रहा हूँ पुरुषार्थी जीवन में जैसे 76 और राम वाली आत्मा के मन बुद्धि से भ्रष्टाचार समाप्त होता है। अच्छा, पुरुषार्थी जीवन में हर एक आत्मा जो है उसकी बुद्धि से भी भ्रष्टाचार समाप्त होता है। समाप्त हो गया, जो ज्ञान और मन से समाप्त हो गया, आगे चलकर होगा, अभी थोड़ी होगा, मन से समाप्त हो गया। टाइम लेगा। लेकिन होता ये अरे पहले मन में समाप्त होगा कि वाचा में समाप्त होगा कि कर्मेंद्रियों में समाप्त होगा? है तो समाप्त हो गया। अरे मन ही तो मुख्य है, मन को जीते जगत जीत। बाबा 1732 की भिषिरी वार्तालाप में सुना था, है 1732 भिषिरी वार्तालाप में सुना था कि वैष्णो देवी 18 तक आने वाली है। क्या सच में आएंगी वैष्णो देवी बेड़वास में? हाँ, 1732 की वार्तालाप में माना वार्तालाप में जो आया, उस वार्तालाप में मुरली का कोई वाक्य है या नहीं है? फाउंडेशन में, हर बात के फाउंडेशन में ब्रह्मा की वेदवाणी को पकड़ेंगे या नहीं पकड़ेंगे? है, सबसे पुरानी वेदवाणी है ना, तो वेदवाणी कहो, मुरली कहो, जो ब्रह्मा के मुख से निकले महावाक्य हैं, उनमें कोई वाक्य साबित ऐसा होता है कि 18 में ऐसा हो जाएगा जो आपने बोला, है कि नहीं? अरे भूल गए। मुरली का पॉइंट है। क्या पॉइंट है? आज से 1-2 वर्ष पहले, 5,000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण प्रत्यक्ष होंगे। वो लक्ष्मी नारायण की आत्मा प्रत्यक्ष होगी, वो एक अलग बात। लेकिन लक्ष्मी नारायण की आत्मा का पुरुषार्थ प्रत्यक्ष कंप्लीट हो जाएगा, ये तो नहीं कहा। हाँ, जन्म लेगी लेकिन विश्व का मालिक तो नहीं बन जाएगी। नारायण बन जाएगी, विश्व का मालिक नारायण बन जाएगी? बन जाएगी? नहीं बन जाएगी। पुरुषार्थ तो चालू है ना। उसने ये बोला था ना कि आने वाले 10 वर्ष में भारत से विकार और भ्रष्टाचार का अंत होने वाला। तो मन बुद्धि में हो गया कि शरीर में भी हो गया? तो वो तो मन बुद्धि का ही बात बोल रहा है ना भाई। तो वो भाई क्यों बोल रहा है? आत्मा सिर्फ मन बुद्धि से ही काम करती है कि कर्मेंद्रियों के साथ काम करती है? कर्मेंद्रियों के बिना तो आत्मा कुछ भी नहीं कर सकती। मन के अंदर बोलते रहो, उसका तो कोई पाप पुण्य भी नहीं बनता। तो महावाक्य है, महावाक्य है, तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में हैं 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तो जो अव्वल नंबर के बच्चे हैं वो कितने साल लेंगे? 40 साल। उसमें लक्ष्मी नहीं आएगी तो 18 नहीं हुआ है? यही तो बात लफड़ा है। बाबा ये पॉइंट आज तक समझ में नहीं आया। क्यों नहीं समझ में? आज और सारे पॉइंट तुम्हारी समझ में आ गए। मुरली के बड़ा समझदार समझुआ बच्चा है। बाबा कहते विश्व में ये लक्ष्मी नारायण समझू हैं तब तो विश्व के मालिक बनते हैं। उसमें अव्वल नंबर यही बच्चा है। नहीं बाबा, ये पॉइंट में है रहस्य, है इसमें रहस्य और पॉइंट में रहस्य नहीं है। रहस्य, लेकिन तो फिर इसने कुछ ज्यादा रहस्य पाया। अरे सभी पॉइंटों में रहस्य भरा हुआ है। वो रहस्य को खोलने के लिए ही तो सुप्रीम सोल टीचर के रूप में आता है, नहीं तो उसे आने की क्या दरकार है टीचर के रूप में। इसमें हर एक आत्मा की ये पॉइंट कैसे लागू होती है पुरुषार्थी जीवन में, ये समझना ही तो रहस्य है। 40 से 50 साल लगते हैं, 40 साल लगते हैं राम वाली आत्मा के लिए, उनके समान पुरुषार्थी वाली आत्मा के लिए, और बाकी आत्माओं पर कैसे लागू होता है, कम समय में कैसे वो पूरा होता है पीरियड, टाइम ऑफ पीरियड जो 40 साल का है तो प्रधान बनने का। यही तो समझना है, यही तो खेल है। तो बाबा ने जिनको तुम बच्चे कहा है वो किनको कहा है? सामने वाले। सामने बाबा के कौन से बच्चे इमर्ज होते थे? 84 बड़ी वाले है 84। कौन है वो? है पूरे 84 जन्म लेने वाला कौन? 1 सेकंड भी कम नहीं। वो तो राम वाली आत्मा। तो उस बच्चे को क्लियर कर दिया ना कि वो आत्मा जो है वो पूरे कल्प में अनिश्चय की मौत
मरती नहीं है। इसलिए शास्त्रों में क्या दिखा दिया कि शंकर जी अमर हैं, वो कभी नहीं मरते। उन्होंने देह के ऊपर दिखा दिया। देह की बात है या आत्मा के पार्ट की बात है? आत्मा के पार्ट की बात है। तो बात हल हो गई। अरे क्या पूछ रहे थे, क्रॉस क्वेश्चन तो करो। अरे वो से पूछने दो, पूरी बात हल हुई कि नहीं हैं? जरा हो गया, पूरा करो। हैं? पहले हो गया, मेरा क्या क्या पहले हो गया? क्लियर हो गया। जो 4 से 50 साल है ना, हाँ, सिर्फ राम वाले आत्मा की अनुराग सभी के लिए है। सभी माने क्या, कभी कितने? सभी माने जो विराट वाले आत्मा है। ओहो, सभी माने कितने? 16,108। जो 16,108 राज परिवार में आने वाले हैं, बैठ जाओ। जो राज परिवार में आने वाले हैं वो राजाएं कंप्लीट होंगे तो प्रजा कंप्लीट नहीं होगी। यथा राजा तथा प्रजा, तो कितनी आत्माओं के लिए लागू होता है वो पॉइंट? 40 से 50 वर्ष 28 में पूरे होते हैं, तो 28 में कितनी आत्माएं कंप्लीट हो जाएंगी? 4.5 लाख कंप्लीट हो जाएंगी। राजधानी तैयार हो जाएगी सूर्यवंशियों की। तो वैष्णो देवी 28 में ही आएंगे हैं? तो वैष्णो देवी 28 में ही आएंगे। मना वैष्णो देवी जो है वो 8 दानों में नहीं है आपके हिसाब से। ये सारा इसलिए होता है, ढेर सारे प्रश्नों का अंबार। रोज मुरली ही नहीं सुनते हैं रेगुलर, न धारण करते हैं। मुरली में तो बोला है कि 4 सूर्यवंशी निकलेंगे और 4 चंद्रवंशी निकलेंगे। दोनों के मेल से अष्टदेव प्रत्यक्ष होंगे पहले पहले। तो 18 में हैं? 18 में वो 18 में होंगे, माने राजधानी 18 में प्रत्यक्ष होगी। हैं? 8 रतन। बाप जब आते हैं तो आते ही तीरी पर हथेली पे क्या लेके आते हैं? हैं? स्वर्ग की राजधानी लेके आते हैं ना, तो 18 में आएंगे बाप या नहीं आएंगे? अरे शिव जयंती 18 में होगी या नहीं होगी? कुछ आत्माओं के लिए होगी। तो बाप आते ही राजधानी धक्क से स्थापन करते हैं कि नहीं? हैं? 1 सेकंड में जनक को क्या मिला? जीवन मुक्ति। तो नई राजधानी नहीं मिलेगी उनको? मिलती है। तो कॉन्सेशन की बात है, हैं? कॉन्सेशन की बात हुई, 18 की बात हुई। तो 18 में लक्ष्मी का नंबर नहीं है, 59 में या 28 में है? 18 में है। लेकिन सब नहीं पहचानेंगे 59 को। उस 8 के संगठन में सब नहीं पहुंचेंगे। 8 का ही परिवार होगा, 8 का ही छोटी सी राजधानी होगी। एक बार कल में बोला था कि जब लक्ष्मी निकलेगी तो महाभारत युद्ध का संगत हो गई है। जब लक्ष्मी है ना, लक्ष्मी निकलेगी तो माँ होगी। एडवांस में जब आएगी तो उनके द्वारा ये नहीं बोला, ये बोला भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। पुरुषार्थ का अंत होता है लक्ष्मी के आने पर। लक्ष्मी आई और 8 के पुरुषार्थ का अंत हुआ। हाँ जी, फिर उनको पुरुषार्थ करने की दरकार नहीं होगी, ऑटोमेटिक आत्मिक स्थिति बनी रहेगी। उन्हें प्रयास नहीं करना पड़ेगा याद करने का, ऑटोमेटिक याद आती रहेगी। और उसमें बाबा खास बात ये भी है, 18 में शिव भी जो है परम धाम चले जाते हैं। हैं। नारायण संपन्न बन गए तो अब शिव की आवश्यकता ही नहीं रह गई। अच्छा, राजधानी तैयार हो गई पूरी। पहले ही कहीं बाप पूरी राजधानी स्थापन करके जावेगा,
या अधूरी राजधानी स्थापन करेगा? पूरी राजधानी तो कब पूरी होगी? है? इनको बताओ, समझाओ इनको। पूरी राजधानी 9 लाख की कही जाएगी कि 8 की कही जाएगी? 9 लाख है? पूरी राजधानी 9 लाख की कही जाएगी। 4.5 लाख शरीर के साथ और 4.5 लाख उनमें प्रवेश होने वाले। 9 लाख आत्माएं जब तक पूरा ज्ञान को न समझे तब तक पूरी राजधानी स्थापन हुई नहीं हुई। तो 28 में होगी या 18 में होगी? 18 में होगी, 28 में होगी। पूरी राजधानी जब तक स्थापन नहीं हुई है तब तक दुनिया के जो दूसरे धर्म के नेता हैं, बड़े बड़े दुनिया के दूसरे बड़े बड़े जो राजनेता हैं, उनको कंट्रोल कर लेंगे? कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। तुम्हारी कंप्लीट जब राजधानी स्थापन हो जाएगी, तुम्हारा संगठन ऐसा बन जाएगा जिसमें एक ही भी मुड्ढा भिखारी प्रवेश पांव भी नहीं रख सकेगा। अभी तो मनसा में ऐसे ऐसे बहुत प्रयत्न कर चलते हैं, हम ये कर दें, हम वो कर दें, वो सब खलास हो जाएंगे। और हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। 40 से 50 वर्ष संपन्न होने में लगते हैं। हाथ उठाओ। हाँ भाई जी बोले तो भाई जी कि अभी भाई नहीं बोले, मुरली बोली। हाँ 40 से 50 वर्ष संपन्न होने में लगते हैं। संपन्न होने में नहीं लगते। तुम बच्चों को माना कोई खास बच्चे हैं जिनकी तरफ बाबा का बुद्धियोग है, नजर है। ये तो भविष्य की गर्भ में चला गया ना। हाँ चला गया। अरे 40 वर्ष भविष्य में पूरे होंगे कि सन 16 में पूरे हो जाएंगे? हैं? 2018 में। हाँ 2018 होगा पूरा, तो ये संकल्प भी पूरा होगा। हैं? 28 में कहने संपन्न होंगे, 40 से 50 वर्ष लगते हैं संपन्न। हाँ जी, हाँ जी। ये तो बाबा भविष्य के गर्भ में चला जाता है। तो आप क्या चाहते हैं? आने वाला समय हो गया नहीं? हाँ आने वाला समय हो गया। 40 से 50 वर्ष जब निर्धारित कर दिया तो 76 से गिनेंगे तो 18 ही आएगा ना। 50 वर्ष 28 में ही आएगा ना। ये तो सभी जानते हैं कि इतना गणित सही है। आप नई बात क्या कह रहे हैं? अरे आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं यही कहते हो कि ये तो भविष्य के गर्भ में चला गया। आप वर्तमान में ही देखना चाहते हैं? हैं? बाबा का वाक्य, बाबा का घोषणा पूरी होने से वर्तमान में ही देखना चाहते हैं? अरे बोलो। हाँ हाँ जी, हाँ जी आगे। बाबा हाँ जैसे अभी बाबा ने बताया जो संगम की लक्ष्मी नारायण है ना, वो वाइब्रेशन से ही एक आपस हैं? जो संगम की लक्ष्मी नारायण है वो वाइब्रेशन के आधार पे एक आपस को खींचते हैं। आधे वाइब्रेशन के आधार पर वाइब्रेशन के आधार पर संपन्न होते हैं और लक्ष्मी नारायण आपस में एक दूसरे को वाइब्रेशन से प्यार करके राधा कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म देते हैं। तो बाबा जैसे आप दूसरी तरफ है कि जो शिवलिंग के साथ जो शिवलिंग है उसके साथ जलाधर भी रखा गया है, तो और दूसरी तरफ वाइब्रेशन से भी सृष्टि पैदा हो रहा है। हाँ हाँ ये दोनों में कब की स्टेज है? दोनों हाँ, ये दोनों कब की स्टेज की बात है? ये दोनों कब की स्टेज की बात है? शिवलिंग का जो जलाधरी है ना, शिवलिंग का अर्थ तुमने सिर्फ लिंग से लगाया या शिवलिंग का अर्थ शरीर से लगाया है? तो शरीर 2 प्रकार का 3 प्रकार का होता है। एक शरीर है बिंदु रूप आत्मा कारण शरीर बीज, दूसरा शरीर है सूक्ष्म शरीर, और तीसरा शरीर है साकार शरीर। तो साकार शरीर से लक्ष्मी नारायण का मेल भले न हो, लेकिन मन के संकल्पों में सूक्ष्म शरीर को याद कर सकती है या नहीं कर सकती है? और सूक्ष्म शरीर के साथ मन बुद्धि के वाइब्रेशन रहते हैं या नहीं रहते हैं? फिर रुकावट कहाँ आ गई? बाबा ने कई मूल्य में ऐसा बताया कि प्रैक्टिकल में सब कुछ होना है।
क्या होना है? प्रैक्टिकल में तो हो ही रहा है। प्रैक्टिकल में लक्ष्मी नहीं होगी, प्रैक्टिकल में वाइब्रेशन नहीं है, लक्ष्मी नारायण के सारी दुनिया में जाएंगे। माना जो शिवलिंग में जो प्रैक्टिकल माना शरीर के साथ, शरीर होगा तो वाइब्रेशन होंगे, शरीर नहीं होगा तो वाइब्रेशन भी नहीं होंगे। हम ये कह सकते हैं कि जो लिंग जो जलाधारी रखा है वो भी वाइब्रेशन के आधार पर ही हो जाता है। वाइब्रेशन की बात है। क्या स्वप्न दोष होता है कुमारों को तो वाइब्रेशन नहीं होता है क्या जलाधारी का? अरे होता है कि नहीं बोल? हाँ हाँ जी हैं? अरे भाई बात करोगे दूसरे की बात कैसे सुनेंगे? हाँ डीके वाला ब्रह्मा बाबा को एक गीत लगाते हैं तो आ जाते हैं। लेकिन हम लोग इतना दिन से हम मम्मी को आह्वान कर रहे हैं, लेकिन मम्मी को क्यों नहीं आ रहे हैं? बुद्धियोग पक्का है, बुद्धियोग पक्का एकाग्र है कि अभी अभी याद करते हो, अभी अभी बीवी बाल बच्चे याद आ जाते हैं। क्या होता है? अरे बंदर की बुद्धि तो नहीं, राम की सेना तो नहीं है। राम की सेना देखी? बंदर बंदरिया क्या करते हैं? करते हैं कि नहीं? तो बुद्धि ऐसे तो नहीं तिरकती है, फड़कती है। फड़कती है या नहीं? अरे बोला ना हाँ ना है? अरे मुंह पे हाथ रख लिया। फड़कती है। तो बुद्धि जब विचलित होती है तब तक आवाहन पक्का नहीं हो सकता। आवाहन पक्का तब होगा जब मन बुद्धि में एकाग्रता संगठित रूप में आने लगेगी। और बाबा हाँ जो बाबा ने मुरली में बोले कि अच्छा से अच्छा देखना है तो भी एडवांस में ही देखो, और अच्छा से अच्छा देखना है तो भी यहीं पर देखो, माना एडवांस में ही देखो। नहीं, अच्छा से अच्छा क्या देखना है? ब्राह्मण परिवार का जो हाँ, ब्राह्मण परिवार में अच्छे से अच्छा देखना हो, अच्छे से अच्छे बच्चे देखना हो तो ब्राह्मण परिवार में यहाँ देखो, और गंदे से गंदे बच्चे देखना हो दुनिया के तो कहाँ देखो? ब्राह्मण परिवार में, बीज रूप आत्माओं में ही देखो। हाँ, तो किस प्रकार का अच्छा और किस प्रकार के बुरे हैं? किस प्रकार का अच्छे और किस प्रकार के आज तक बुरे? माना गंदे संकल्प चलाने वाले, गंदी गंदी अनिश्चय की भाषा चलाने वाले और गंदे गंदे कर्मेंद्रियों से कर्म करने वाले, वो गंदे हो गए। और मनसा से पॉजिटिव अच्छे अच्छे संकल्प चलाने वाले ज्ञान युक्त, वाचा भी निश्चयात्मक बुद्धि चलाने वाली और कर्मेंद्रियां भी अच्छे अच्छे कर्म करने वाली, वो अच्छे बच्चे हुए खराब हुए? अच्छे हो गए। दोनों प्रकार के बच्चे इधर हैं। और हाँ, अभी मुरली में बोल रहे हैं कि पार्वती ने शंकर जी से पूछा कि आप किसकी याद करते हैं? हाँ, पार्वती जी ने पूछा शंकर जी को कि आप किसकी याद करते हैं? किसकी याद करते हो? तो विष्णु का। विष्णु, शंकर जी बोले विष्णु का, तो परम पारदारी का। तो इसलिए बाबा शंकर को शिव के साथ जोड़ा जाता है, तो विष्णु को शंकर को शिव के साथ जोड़ा जाता है, तो विष्णु को शिव के साथ क्यों नहीं जोड़ा जाता है? विष्णु 24 घंटे के लिए, 2500 वर्ष के लिए बीज रूप स्टेज में नहीं टिक गया? टिक गया कि नहीं? अरे टिक गया कि नहीं? अच्छा, 21 जन्म की बात छोड़ दो। जो विष्णु पदधारी है वो पहले नंबर आत्मा कौन है? ब्रह्मा से विष्णु बनने वाली राम वाली आत्मा। तो राम वाली आत्मा जो है वो साकार शरीर से शिव बाबा बन जाती है या नहीं बन जाती है? सृष्टि में है, बन जाती है। इस सृष्टि में सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम एक शिव बाबा ही है, शिव पिता नहीं।
शिव बाबा। तो 84 जन्म तक वो आत्मा सात्विक विष्णु रूप स्टेज में ही टिकती है। आदि में विष्णु, नई दुनिया की जब शुरुआत होती है 18 में, तो आदि में क्या है? परम पद विष्णु नारायण। तो अंतिम जन्म में होगा कि नहीं होगा? अंतिम जन्म में भी जो स्त्री पुरुष हैं वो स्त्री पुरुष के रूप में संस्कार मिले हुए होंगे या एक दूसरे से लड़ाई लड़ रहे होंगे? मिले हुए होंगे। बाबा अभी आपने एक बात कही, आपने कही, चलो। हाँ, असुदेव जो है, जो असुदेव वाली आत्माएं हैं, हाँ, हमेशा सदा आत्मिक स्थिति में टिक जाएंगी, उनको बाप को याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। कब? 18 में। 18 में। तो वो स्थिति का अनुभव जो है वो कैसा है? अतीन्द्रिय सुख। वो आत्मिक स्थिति, अतीन्द्रिय सुख इंद्रियों के द्वारा, जैसे राधा कृष्ण आंख में आंख डाल करके सुख भोगते हैं, सत्युग में भोगते हैं कि नहीं है? ऐसे उनको करने की दरकार नहीं है। बिना आंखों के भी, इंद्रियों के बगैर भी वो वाइब्रेशन के द्वारा नारायण लक्ष्मी का और लक्ष्मी नारायण का सुख भोग सकती है। बिल्कुल त्रिकुटी के मध्य में वो टिक जाता है। अरे ये भी कोई बात हुई? एक पॉइंट आता है लेकिन टिकने। जब तुम्हारे 63 जन्मों के सारे पाप भस्म हो जाएंगे तो तुम्हारी आत्मा आत्मिक स्थिति में टिकेगी या नहीं टिकेगी? टिकेगी। तो वो 8 भी टिक जाते हैं। हमेशा का आनंद कुछ अलग होगा ना। 2500 साल के लिए टिक जाते हैं। तुमको उनके बारे में संशय क्यों आ रहा है? संशय नहीं आ रहा है। हाँ, आनंद की अनुभूति करना चाहते हैं। आनंद की अनुभूति करेंगे क्योंकि वही रियल। बाप को फॉलो करने वाले हैं या 8 के नहीं? जो 8 हैं वो फॉलो फादर हैं या नहीं? तो फिर बस जो माँ बाप की स्टेज वो बच्चों की भी स्टेज। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव तुम अंत में करेंगे। कोई के लिए 40 वर्ष पूरे होंगे तब अंत होगा, कोई के लिए 50 वर्ष पूरे होंगे तब पुरुषार्थ का अंत होगा। बाबा पीयूष की वाणी सर्वोच्च अदालत तक सन कौन सी ईस्वी है पहुँचेगा? है पीयूष की वाणी जो बेसिक वाले गाड़ के रखे हुए हैं, हाँ, वो तो लास्ट में सर्वोच्च अदालत तक पहुँचेगा। हाँ, सन कौन सी पहुँच सकती है, नहीं तो उसका उसकी बात क्यों आई यज्ञ में? यज्ञ में ये बात प्रसिद्ध है कि नहीं कि वो वाणी जो है वो जमीन में गाड़ दी गई। और ये गाड़ने का काम कौन से धर्म वाले करते हैं? मुसलमान करते हैं। तो मुसलमानों ने ये हिसाब निकाला कि जमीन में गाड़ देंगे तो द्वापर युग में फिर निकलेगी, तब तक तो हम सेफ रहेंगे। क्या हमारी ग्लानि कोई भी कर नहीं सकेगा। लेकिन धोबी घाट में वो आत्माएं शरीक थी या नहीं थी जिन्होंने उस वाणी को जमीन दोज कर दिया? वो धोबी घाट में शामिल थी या नहीं थी? थी। अब वो बात कहीं प्रकट न हो जाए। बात प्रकट हो जाएगी तो हमारा संसार में कोई मान मर्तबा खास भारतवासियों में नहीं रहेगा। और बाबा कहते हैं चढ़ती कला को ज्ञान कहते हैं। चढ़ती कला को ज्ञान कहते हैं। हाँ। ज्ञान जब, लेकिन जितना ज्ञान बनता है उतना ही माया ताकतवर हो जाती है, ऐसा। हाँ, माने ज्ञान परिपूर्ण स्टेज पर जब पहुंच जाएगा तो माया ढीली हो जाएगी। और माया तो एक बार ढीली हो चुकी है या नहीं हो चुकी है? अव्यक्तवाणी में क्या बोला है? माया थक चुकी है। किससे?
मायापति से। माया की लड़ाई सबसे पहले किसके साथ शुरू हुई? मायापति के साथ। तो माया थक चुकी है, तंग आ चुकी है। जब आत्मा शरीर के द्वारा पार्ट बजाते बजाते कोई बात से तंग आ जाती है, थक जाती है, तो बीमार आदमी और ज्यादा बीमार पड़ता जाता है या बीमारी खत्म हो जाती है? तो क्या हुआ उनका? माया बेटी का क्या हुआ? नहीं, शरीर तो बाद में छूटा। पहले कामा में गए कई दिन की नहीं गए? हाँ, लड़ते लड़ते सूक्ष्म शरीर से कामा में चली गई आत्मा, थक गई, आखिरी शरीर छोड़ दिया। और थक गई, उसका प्रूफ क्या? कोई प्रूफ है कि नहीं है? क्या? माया ने प्रकृति रूपी जो धरणी है, उस धरणी रूपी प्रधान माता से हाथ मिला लिया, बुद्धि रूपी हाथ मिला लिया। माया जब अपने को कमजोर देखा तो ज्यादा पावरफुल था, उससे हाथ मिलाया। तो माया ज्यादा पावरफुल है या प्रकृति ज्यादा पावरफुल है? माया कमजोर पड़ गई तो देखा कि प्रकृति इतनी पावरफुल है कि जब भयानक रूप, भयंकर रूप धारण करती है तो प्रकृति भूकंप ला करके सारी दुनिया को नष्ट कर देती है। तो कुछ भी हो जाए, भले सारी दुनिया नष्ट हो जाए, बड़े मेरे फॉलोअर्स भी उस दुनिया में नष्ट हो जाएं, तो भी अभी मैं लड़ाई लड़के छोड़ूंगी। किससे? मायापति से। प्रकृति भी किससे लड़ाई लड़ती है? प्रकृति जड़ बुद्धि है या चैतन्य बुद्धि है? जड़ बुद्धि है। किससे लड़ाई लड़ती है? अरे वो भी तो प्रकृति पति को नहीं पहचानती है, न पहचानने के कारण वो भी दुश्मन बन जाती है। तो प्रकृति भी दुश्मन, माया भी दुश्मन, दोनों मिलकर के फिर युद्ध करते हैं। तो वो युद्ध कब तक चलता है? जब तक महाभारत युद्ध समाप्त नहीं होता है। तो कब तक चलेगा? है? अरे महाभारत युद्ध जो है वो कब तक चलता है? 2036 तक चलता है? हाँ, 2028 तक पूरी राजधानी स्थापन होने तक। पूरी राजधानी स्थापन हो जाएगी। और कौन से धर्म वाले पहले सरेंडर होंगे, मरेंगे? इस दुनिया में कौन पहले जिंदा हुए थे? कौन से धर्म वाले? इस्लामी आए थे, तो इस्लामी ही पहले मरेंगे। पहले आधार मूर्तों बेसिक की दुनिया में मरेंगे कि पहले एडवांस बीज रूप की दुनिया में मरेंगे? एडवांस बीज रूप की दुनिया में मरेंगे। और हाँ हाँ हाँ, हिरण्यक्ष राक्षस पृथ्वी को हैं? हिरण्यक्ष राक्षस, हिरण्यक्ष राक्षस, हिरण्यक्ष राक्षस हैं? पृथ्वी को पाताल में ले जा रहा था। काशी नगरी छिटक गई थी ना? हाँ, काशी नगरी पृथ्वी में से छिटक गई। हाँ, तो वह कब की बात है? वो 98 की बात है। 98 में पृथ्वी रूपी धरणी माता को हिरण्याक्ष गड्ढे में ले जा रहा था। दूसरी शादी करा रहा था कि नहीं? कोई पवित्र पतिव्रता नारी जो एक की बन चुकी हो और वो दूसरी शादी करे तो गड्ढे में जाती है या ऊपर जाती है? गड्ढे में जब ले जा रहा था तो उस समय जो काशी नगरी है वो जगदम्बा की बच्ची है या नहीं है? अरे सारी दुनिया किसकी बच्ची है?
जगत पिता जगदम्बा की बच्ची है, तो बच्ची होते हुए भी वो जगदम्बा के गोद से अलग हो गई, छिटक गई, या जगदम्बा की गोद में चली गई? छिटक गई। तो काशी नगरी बची रहती है, चाहे कितनी भी परीक्षाएं आए, वो परीक्षाओं में पास होती है। पास होकर के छिटक करके दूर ही रहती है जगदम्बा और प्रकृति, वो क्या नाम, माया से, कि उनकी गोद में चली जाती है? नहीं जाती। तो पवित्रता की बात है या अपवित्रता की बात है? पवित्रता की बात है। बाबा, हाँ, ये राक्षस कौन है? ये राक्षस कौन है? हिरण्याक्ष। अच्छा, हिरण्यकश्यप को जान लिया? हिरण्यकश्यप को नहीं जाना? हिरण्य माने सोने जैसी सच्ची आत्मा है। हिरण्य माने सोना, काश्य माने तीव्र याद के तेज वाली आत्मा है। हिरण्य रूपी काश्य को पा माने पीने वाली आत्मा है। सोने के समान जो पवित्रता को धारण करने वाली आत्माएं हैं, जैसे जगदम्बा है, जैसे गंगा है, उन गंगा यमुना के तेज को क्या करती है? पीने वाली है। ऐसे हिरण्याकश्यप क्या समझते हैं अपन को? है? और हिरण्याकश्यप अपन को क्या समझता था? भगवान समझता था। ऐसे भगवान समझने वाले हिरण्याकश्यप जब खलास हो गया, उसका प्रभाव नष्ट हो गया, तब कौन सा राक्षस निकला? उसका भाई हिरण्याक्ष, सोने की आंख वाला। उसने पहचान लिया, हाँ, इस पृथ्वी को गड्ढे में ले जाओ। तो ले गया। हाँ, नहीं समझ में आया? अरे कब ले गया? 98 में ले गया। बाबा, इसी में जुड़ा हुआ प्रश्न है कि 12 और जो 12 अवतार में कब पृथ्वी को पाताल से ऊपर लाया है? बड़ा अवतार बोलते हैं ना? हाँ, उसने कब फिर नीचे से ऊपर लेकर गया? हाँ जी, जो हिरण्याक्ष है जब तमो प्रधान बनता है तो राक्षस बनता है। कोई भी आत्मा तमो प्रधान बनती है तो क्या बनती है? राक्षस बनती है। और फिर जब सतो प्रधान बनता है तो वो भगवान बन जाता है। कैसा भगवान बन गया? शास्त्रों में प्रसिद्ध है, पृथ्वी का उद्धार करने वाला। नेपाल में ज्यादा प्रसिद्ध है। कौन है? नहीं, 12 अवतार। 12 माने सुअर का अवतार। कौन सा धर्म है जो सुअर को पूजता है? सुअर जो कीचड़ में लौटता है। अरे विकारों की कीचड़ होती है ना, लोट लगाते ही रहते हैं घंटों, शराब पी पी के। तो कौन हुए वो? है? हाँ, इस्लाम धर्म की कोई आत्मा है? इस्लाम धर्म का मुखिया ही होगा जो विकारों का सबसे जास्ती सुख भोगता है, देह के विकारों का। तो वो जब सतो प्रधान बनता है, बाप को पहचानता है, तो क्या करता है? पृथ्वी को उस विचार के गड्ढे में से निकाल। सुनेंगे नहीं, प्रश्न करेंगे। उस विचार रूपी के गड्ढे में जाने वाली धरणी को पाताल से कहाँ ले आता है? ऊंची स्टेज में ले आता है। तो अब वो समय आने वाला है